कमांडर, मैं यह सबके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए भी। सबको कम्युनिस्टों के हाथों मरने देने से बेहतर है कि एक बार में सब खत्म हो जाए। कमांडर, इस बार मैंने आपके साथ सही नहीं किया। सभी बंदूकें नीचे रखो, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। टाइंग ने कमांडर की सलाह को नजरअंदाज करते हुए 3 तक गिनती की और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को बंदूकें डालने के लिए मजबूर किया, अन्यथा हत्या कर देगा। साथियों को बचाने के लिए सैनिकों ने धीरे धीरे अपने हथियार नीचे रख दिए। वांग कंपनी कमांडर अपने साथियों को बोझ नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने खुद ही दूसरे का ट्रिगर दबा दिया और वीरगति को प्राप्त हुआ। अचानक हुई इस घटना ने सभी को चौंका दिया। गुस्से में लियू कप्तान ने कई गोलियां चलाकर टाइयिंग को गिरा दिया। बाई शुए ने देखा कि बचपन से साथ बड़े हुए टाइयिंग को गोली लगी और वह जमीन पर गिर गया। वह चिंतित हो गई और तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन इस समय का टाइयिंग पहले से ही मरना सन्न था। उसकी चेतना धुंधली थी और उसने गलती से बाई शुए को एक लिबरेशन आर्मी का सदस्य समझ लिया और बिना हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया। बाई शुए गोली लगने से गिर गई और मौके पर ही शहीद हो गई। पैक कमांडर ने अपनी बेटी को अपनी ही लोगों की बंदूक की नोक पर मरते देखा। वह अत्यंत दुखी हो गए और आंसू भरी आंखों से बंदूक उठाकर टाइयिंग को मार डाला। एक अराजक लड़ाई के बाद दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। लियू कप्तान अब पहले की तरह अच्छे मूड में नहीं थे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि डाकुओं की बंदूकें जब्त कर ली जाए, लेकिन ये नहीं सोचा था कि एक डाकू ने चालाकी से एक पिस्तौल छुपा ली थी। इसके बाद लियू कप्तान ने रेडियो के माध्यम से मुख्यालय से संपर्क किया और आपातकालीन सहायता का अनुरोध किया। मुख्यालय ने फोन पर उससे पूछा कि उसने निर्धारित स्थान के अनुसार स्थानांतरण क्यों नहीं किया, लेकिन इस समय लियू कप्तान के पास मुख्यालय को समझाने का समय नहीं था। वह केवल मुख्यालय से जल्दी से परिवहन हेलीकॉप्टर भेजने का आग्रह कर रहा था। हमारे पास अब कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि जल्द ही फिर से हवा चलने लगेगी। मैं वादा करता हूं कि विस्फोट से पहले सहायता स्थल पर पहुंच जाऊंगा। अब विस्फोट के समय में केवल 3 घंटे 20 मिनट बचे हैं। किसी भी गलती की अनुमति नहीं है। आपके लिए सकारात्मक प्रयास। कृपया प्रमुख निश्चिंत रहें, कार्य पूरा करने की गारंटी है। इस समय परमाणु बम के विस्फोट में केवल 3 घंटे बचे हैं। समय अब और देरी करने के लिए नहीं है। लियू कप्तान ने सभी जब्त किए गए डाकू हथियारों को नष्ट करवा दिया ताकि कोई खतरा न रहे। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी के लिए दुखी हो रहे बाई कमांडर को जल्दी से समझाने की कोशिश की कि वह सभी को लेकर तय किए गए निकासी स्थान पर जाए। अपने बेटे के लिए और शिविर में बचे हुए लोगों के लिए बाई कमांडर को केवल अपने दुख को सहन करना पड़ा। आंसू भरी आंखों से अपनी बेटी के शव को अलविदा कहकर लियू कप्तान के साथ आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य से मुसीबतें एक साथ आती हैं। पहले से साफ गोबी रेगिस्तान में अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई, जिससे दल की गति और धीमी हो गई और परमाणु विस्फोट के निर्धारित समय में केवल 10 मिनट से अधिक का समय बचा था। अब समय ही जीवन है। हर कोई पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है, बस दल के सभी लोग पूरी तरह थक चुके हैं। बिल्कुल निराशा के कगार पर परिवहन हेलीकॉप्टर आखिरकार दिखाई दिया। हालांकि विमान में चढ़ते समय फिर से समस्याएं उत्पन्न हुई। कुछ लोग विकलांग होने के कारण विमान में चढ़ने से इनकार कर रहे थे, कुछ लोग मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश कर रहे थे और कुछ लोग अपने घोड़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वे उन्हें भी विमान में साथ ले जाना चाहते थे। देखते ही देखते परमाणु विस्फोट का समय करीब आ रहा था। ये डाकू अब भी अपनी मनमानी कर रहे थे, व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे थे, जिससे निकासी की प्रगति में देरी हो रही थी। मजबूरी में कप्तान लियू ने चेतावनी के लिए गोली चलाने का आदेश दिया और सैनिकों को सभी घोड़ों को मारने का आदेश दिया, जिससे इन डाकुओं को विमान में चढ़ने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन इस समय बाई युहुआ विमान पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी बेटी की मृत्यु हो चुकी थी और उन्हें लगा कि उनके पास जीने का कोई अर्थ और साहस नहीं बचा था। लियू कप्तान ने यह देखा तो तुरंत आगे बढ़कर उन्हें खींचा ताकि वह सबके साथ चले जाएं। इसी समय 2 डाकू आगे बढ़कर बाई युहुआ की टांगों को पकड़ लेते हैं, उनके साथ जाने की कोशिश करते हैं। स्वास्थ्यकर्मी यह देखकर तुरंत आगे बढ़कर एक डाकू को खींच लेता है। अंततः लियू कप्तान ने बाई युहुआ को विमान पर चढ़ा दिया, जबकि स्वास्थ्यकर्मी दूसरी डाकू को खींचते समय उस डाकू द्वारा छुपाई गई पिस्तौल से गोली मार दी गई। यह देखकर लियू कप्तान गुस्से से भर गया। कप्तान, समय नहीं है, जल्दी चलो। देखो उसे, वो मर चुका है, चलो। सभी लोग विमान में चढ़ रहे थे कि कुछ ही सेकंड बाद एक तेज रोशनी ने आकाश को चीर दिया और एक जोरदार धमाका हुआ। दूर से एक विशाल मशरूम बादल उठता दिखाई दिया। चीन का पहला परमाणु बम सफलतापूर्वक विस्फोटित हुआ। तभी जाकर बाई कमांडर और अन्य लोग पूरी तरह समझ पाए कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने झूठ नहीं कहा था। प्रलय के बाद बचे हुए लोग एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक भी रो पड़े। वे जीत के लिए रोए और अपने शहीद साथियों के लिए भी। पूर्व दुश्मनों को बचाने के लिए उन्होंने इतने लोगों को खो दिया। क्या यह सही था? यही इस कहानी का सबसे दिल को छू लेने वाला हिस्सा है।